नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान केंद्र में है, क्योंकि धान को लेकर जमकर सियासत हो रही है। क्योंकि जैसा पता होगा कि धान हमेशा से ही प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहा है। जब पिछली सरकार थी उसने उसी मुद्दे को बड़ा कर चुनाव लड़ा था, जब 2500 रुपये में धान खरीदने का वादा किया था, दिया था। फिर उसके बाद जब चुनाव होते हैं तब दोनों बढ़कर दाम लगाते हैं, बढ़कर कीमत बताते हैं और उस पर चुनाव लड़ा जाता है। इस बार जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की। 21 क्विंटल धान खरीदना है प्रति एकड़ 3100 रुपये के मान से, और ये किया गया। तो अब इसे लेकर जब बातें हो रही हैं, रिकॉर्ड टूटे। रिकॉर्ड किसका टूटा? रिकॉर्ड टूटा कीमतों का, जो कीमत दी गई धान की, और साथ ही साथ रिकॉर्ड इस बार टूटा धान की खरीदी का, जो किसानों से खरीदे गए 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। 149 लाख मीट्रिक टन, जो पिछले साल की तुलना में 4 से 4.5% ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर धान केंद्र में रहा है प्रदेश की राजनीति में। लेकिन अब जो बातें हो रही हैं कि सेंट्रल पूल और स्टेट पूल में जब धान दिया जाएगा, खैर वहाँ धान नहीं चावल दिया जाता है मिलिंग के बाद, तो जब चावल दिया जाएगा तो उसके बाद जो बचेगा धान, जिसका चावल बनेगा, उसका क्या उपयोग होगा? इसी पर बातें हो रही हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की। क्या बातें हो रही हैं, तथ्य क्या हैं, क्या कुछ हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धान खरीदी का मुद्दा गर्मा गया है। इस बार सरकार ने लगभग 150 लाख टन धान खरीदी की है। केंद्रीय और राज्य पूल में धान दिए जाने के बाद अब 35 लाख मीट्रिक टन धान को नीलाम करने की योजना बना रही है, जो राज्य सरकार ने किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी है। 2024-25 में 25 लाख से ज्यादा किसानों से 149 लाख टन धान खरीदी गई थी, जिनमें से 123 लाख टन का निराकरण नागरिक आपूर्ति नियम और एफसीआई के माध्यम से होगा। वहीं लगभग बचे हुए 27 लाख टन धान अब भी प्रदेश भर के गोदामों में जमा है, जिसे अब सरकार को नीलाम करना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमने प्रदेश के किसानों के हित में रिकॉर्ड कीमत पर रिकॉर्ड मात्रा में धान की खरीदी की है। बचे हुए धान का भी हम उचित उपयोग करेंगे। देखिए, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के हित में निर्णय करके हमारी सरकार ने काम किया है। 3100 रुपया क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हमने की है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध बने, खुशहाल बने, इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है। जो उपयोग के बाद धान हमारे बचे हैं, उनकी नीलामी की पद्धति से उसका विक्रय करेंगे, और सरकार तो किसानों के हित में प्रतिबद्ध है। जो आर्थिक विषय आएगा सरकार उससे समाधान निकालेगी। अब इस धान की नीलामी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है, जहां बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी है। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल बने और जो बचा हुआ धान है उसकी नीलामी की जाएगी। सरकार किसानों के हित में पूरी तरह से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी है, तो उस धान को केंद्र सरकार को सेंट्रल पूल में खरीदना चाहिए था। लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने केंद्र से इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। कांग्रेस का कहना है कि करीब 35 लाख टन धान की नीलामी से राज्य सरकार को 6 से 7 हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है। इंजन सरकार की हकीकत, जब विपक्ष में थे तो बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो राज्य का फायदा होगा। यदि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की है, तो पूरे के पूरे जो छत्तीसगढ़ से उपार्जित धान है उससे बनने वाले चावल को केंद्र सरकार को खरीदना चाहिए सेंट्रल पूल में। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, न मुख्यमंत्री में साहस है, न यहाँ के राज्य के खाद्य मंत्री में साहस है कि गुहार लगाएं। अंततः 35 लाख मीट्रिक टन चावल धान को खुले में बेचना पड़ रहा है, जिसमें 6-7 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है। तो ये डबल इंजन सरकार का नुकसान है जो छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
कुल मिलाकर धान को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। हालांकि यह पहला अवसर नहीं है जब केंद्रीय और राज्य पूल में धान की पूर्ति के बाद प्रदेश में अतिशेष धान बचा हो। हर बार सरकारें बचे हुए धान का अपनी नीति अनुरूप निराकरण करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DN न्यूज़ प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपने समझा होगा विषय क्या है। विषय यही है कि जो बचे हुए धान की बात हो रही है उसका क्या होगा। लेकिन जैसा रिपोर्ट में कहा गया, जैसा मैं भी बता रहा हूँ, ये पहला अवसर नहीं है जबकि केंद्रीय पुल और राज्य पुल में धान चावल दिए जाने के बाद अतिशेष न बचा हो। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि दाने दाने की खरीदी होती थी, सब कुछ खरीद लिया जाता था, लेकिन कई ऐसे अवसर आए हैं जब धान बचा है, उस धान का उपयोग किया गया है। 2021 के भी कुछ आंकड़े हैं जब करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान बचा हुआ था। उसका वहाँ सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने अपनी नीति अनुरूप उपयोग किया, निराकरण किया। अब विषय फिर से आया है। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूँ। परिचय करवा दूँ अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी स्वागत है। रुपेश दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रुपेश जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी आपका भी स्वागत है। तो अब ये विषय है, शुरुआत किससे करूं, दिनेश जी आपसे कि रुपेश जी? चलिए आपसे ही कर लेता हूं शुरुआत में। दिनेश जी आपसे करता हूं, नहीं रुपेश जी आपसे कर लेता हूं। चलिए, कारण ये कि आरोप आप ये लगा रहे हैं, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं कि और जो आंकड़े बता रहे हैं, ये अतिशेष धान पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बचा है और सरकारें अपने हिसाब से उपयोग करती थी। आपको पता होगा जब मुख्यमंत्री तत्कालीन कहा करते थे कि अनुमति दे, धान इतनी ज़्यादा मात्रा में उपार्जन हो रहा है, खरीदी जा रही है कि उसका हम दूसरे रूप में उपयोग कर सकते हैं। एथेनॉल प्लांट की भी बात हो रही थी कि बचे धान का हम इस रूप में उपयोग कर लें। तो वही धान बचा है, सरकार है, उपयोग करेगी। एक बात बताइए, राजनीति के केंद्र में किसान रहे हैं रुपेश जी, किसानों को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना रुपेश जी? संजय जी नमस्कार जी। रमेश पांडे जी नमस्कार, अग्रवाल जी नमस्कार। धन्यवाद आपका, किसान के मुद्दे पे मुझे पहले बोलने का अवसर मिला जी। संजय जी, कांग्रेस की सरकार जी 2018 में छत्तीसगढ़ में आई। उसके पहले धान खरीदी की क्या स्थिति थी ये किसी से छिपा नहीं है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भली भांति जानकारी है जी। जब कांग्रेस ने किसानों को 2500 में देने की बात करी, 2500 में धान खरीदी करने की बात करी थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल पूल पर चावल खरीदने से मना कर दिया। और लगातार कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए नए नए योजनाएं ला करके उन्हें कृषि की ओर आकर्षित किया और धान का रकबा बढ़ा, धान का उत्पादन बढ़ा। और छत्तीसगढ़ में जो धान का उत्पादन आज वर्तमान परिस्थिति में खरीदी की गई है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार का योगदान है। जिस समय कांग्रेस सरकार धान खरीदी करती थी तो भाजपा के लोग कहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है, मोदी सरकार खरीद रही है, धान का एक दाना मोदी सरकार खरीद रही, कांग्रेस सरकार नहीं खरीद रही। अब देखिए, अब परिस्थिति क्या आ गई है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार, केंद्र सरकार धान खरीदी करती थी तो छत्तीसगढ़ चूंकि धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना धान केंद्र सरकार को खरीदना चाहिए। और इन्होंने 3100 में बात करी है, तो 3100 में पिछले समय में दिए, 3100 में अभी भी दिए। और केंद्र सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य है उसको ना दे करके इन्होंने किसानों के साथ एक प्रकार से अन्याय किया। अब मुझे बताइए कि जब कांग्रेस की सरकार एथेनॉल बनाने की बात करती थी तो भाजपा की सरकार, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार तमाम अड़ंगे लगाती थी। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई भाजपा सरकार के पास कि उनकी डबल इंजन की सरकार उनके धान को खरीद नहीं रही है, खुले मार्केट में नीलामी की जाएगी। तो निश्चित रूप से किसानों का मामला है, चूंकि राज्य सरकार ने 3100 में धान खरीदा है और जब ओपन नीलामी की जाएगी तो धान का रेट काफी कम आएगा, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार को नुकसान होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार को नुकसान ना हो, इसलिए केंद्र सरकार जी किसानों के हित में ये धान को जो है उपार्जन जो करी है उसको सेंट्रल पूल में खरीद ले। रुपेश जी एक बात बताइए, रुपेश जी एक बात बताइए, जैसे हम नुकसान का आंकड़ा कह रहे हैं, थोड़ा सा एक बात बताइए, जैसे हम नुकसान कह रहे हैं तो देखिए घूम फिर कर आएंगे तो बहुत सारी बातें हैं वो तो सरकार के नुकसान के ही खाते में जाती हैं।
आप जो भी दे रहे हैं अतिरिक्त, वो तो सरकार का नुकसान है, लेकिन आप इसलिए दे रहे हैं कि किसानों का हित हो, भला हो, उन्हें बिचौलियों का कोपभाजन न बनना पड़े, सरकार उनका धान खरीद ले। उनका धान खरीद लिया गया है। अभी जब मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तो नीलामी तो एक विषय है, इसे भी जो नुकसान होता है किसान हित में एक आहुति मान लीजिए कि भाई हमने तो खरीद लिया, ठीक है सेंट्रल पूल ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन हमने तो आपका खरीद लिया ना, हमने तो मना नहीं किया ना कि हम नहीं खरीदेंगे भाई, क्योंकि सेंट्रल पूल में तो इतना ही मांगा गया है। रुपेश जी। संजय जी, भाजपा की सरकार, भाजपा नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम से एक संघिपाग लेकर के छत्तीसगढ़ में चुनाव के दरमियान आई थी और इनका कथन था कि किसानों का एक एक दाना दान खरीदेंगे। जब छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एक दाना दान खरीद लिया तो केंद्र सरकार को धान को, छत्तीसगढ़ सरकार ने जितना धान खरीदा है उसको धान को खरीदने में क्या तकलीफ है? किसान हित की बात है तो डबल इंजन की सरकार है तो तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। किसान हित यहाँ पे मैं नहीं मानता किसान हित आता है रुपेश जी, क्योंकि किसानों से तो वो पैसा देकर खरीद लिया गया, अब किसान तो पिक्चर में नहीं है, किसानों को जो देना था दे दिया। अब ये बताइए, जो समर्थन मूल्य केंद्र देता है, क्या उसी समर्थन मूल्य में आप धान खरीदते थे या ये खरीद रहे हैं? आज की सरकार अतिरिक्त पैसा दे रही है ना, तो इंसानी को भी उसी पैसे में जोड़ लीजिए। 800 की जगह मान लीजिए 1200 रुपया था, अगर ये अर्थशास्त्र हो सकता है तब। चलिए दिनेश जी जवाब दे लीजिए, सीधा सीधा सवाल है रुपेश जी का, दोहराऊंगा नहीं। आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल में मैं किसान भाइयों को बहुत बड़ा बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही किसान भाई आज देख रहे हैं कांग्रेस किस हिसाब से किसानों को मुद्दा बना रही है। हमें गर्व है कि हमने किसान भाई का एक एक दाना लिया और आज 150 क्विंटल मेट्रिक लाख टन धान को हमने खरीद करके रिकॉर्ड बनाया। ये पैसा अगर जा रहा है तो मेरे किसान भाइयों के खाते में जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दा बनाते आई है संजय जी, हर बात पे मुद्दा बनाना। अरे मेरे कांग्रेस किसान भाइयों के पास पैसा गया तो कांग्रेस विधवा विलाप क्यों कर रही है? हमारा ध्येय है किसान का विकास, सही देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, और हाँ उन्हीं का पैसा उन्हीं के खाते में जा रहा है और मुद्दा बना रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था और पूना धान के कटोरे के रूप में मेरा छत्तीसगढ़ स्थापित हो गया है। आप हम सब देख रहे हैं, डिबेट में कर रहे हैं, रिकॉर्ड धान खरीदा गया है। लेकिन सेंट्रल पूल, स्टेट पूल, ये पूल वो पूल, कांग्रेस बेवजह मुद्दा बनाकर किसान भाइयों को उनकी स्थिति बताने में लगी है। अरे गर्व है, अगर किसान भाई का 200 क्विंटल भी धान खरीदना पड़ा ना तो भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है और एक एक पाई धान खरीदेगी, फायदा और नुकसान नहीं देखेगी, क्योंकि हम किसानों में फायदा और नुकसान देखने वाले लोग नहीं है। हम किसानों की समृद्ध बनाने वाले लोग हैं, किसानों के हित को करने वाले लोग हैं। और डबल इंजन की सरकार है, इनके राज में ना सड़क बनते, ना बिजली थी, ना पानी था, ना कुछ भी नहीं था। आज आप देख रहे हो 2-1.5 साल के अल्प कार्यकाल में मेरा छत्तीसगढ़ चौमुखी विकास की ओर जा रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलूं, यातायात बोलूं, चाहे कोई भी बोलूं, किसानों का देखिए रिकॉर्ड धान हो रहा है, क्योंकि उनको नहीं, ये रुपेश जी कह रहे हैं कि कहिए ना, निवेदन कीजिए केंद्र से कि भाई बचा हुआ धान कुछ और ले ले। देखिए केंद्र और राज्य सरकार एक है, हम इनके टाइप का विधवा विलाप करके बहाना नहीं बनाते कि केंद्र हमारा धान नहीं ले रही है। ये नौटंकी करते थे किसानों के धान खरीदी के नाम को लेकर। हम किसानों को कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, स्टेट का पैसा हो या केंद्र का पैसा हो संजय जी, अल्टीमेटली हमारा ही पैसा है वो। केंद्र अलग नहीं है, राज्य अलग नहीं है। केंद्र और राज्य का मिलाकर राजस्व, अगर देश को नुकसान हो रहा है या राज्य को नुकसान हो रहा है, नुकसान अल्टीमेटली हमारा है, क्योंकि इस देश में हम लोग रहते, कांग्रेसी जैसे हम लोग नेतागिरी नहीं करते। ये फालतू की नेतागिरी बैठ करके केंद्र का, ये राज्य का, ये भाई भाई को लड़वाने वाली पार्टी और हम भाई भाई को एक करने वाली पार्टी, और भाई भाई के धान का मूल्य दे रहे हैं और किसान को दे रहे हैं। और किसान को एक एक पाई, मैं बोलना चाहूंगा इनके टाइप का जा करके ढोंग नहीं रचाते, दिल्ली दरबार में जाके बैठ गए नौटंकी बाजों की पार्टी कांग्रेस पार्टी और किसानों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हमने वादा किया था 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान लेंगे। संजय जी आप हम सब देख रहे हैं, आज मिल रहा है। ये किसानों को 2500 रुपए की बात करने वाले तड़फा दिए थे, मेड़ काट रहे थे, रकबा काट रहे थे, रकबा कम कर रहे थे, जिससे किसानों की धान खरीदी में इफेक्ट हो रहा था। और आज हम न मेड़ काट रहे हैं, न रकबा काट रहे हैं, न किसानों का कुछ भी कर रहे हैं। किसानों का हित ही भारतीय जनता पार्टी हित है और मैं प्रदेश का हित है। रमेश पांडे जी, मैं सिंपल सा एक फार्मूला है जो मतलब बताया जा रहा है, 149
लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। केंद्रीय पुल में देना है 70 लाख मीट्रिक टन चावल, धान नहीं। नागरिक आपूर्ति निगम जो स्टेट पुल है उसको देना है 14 लाख कुछ लाख टन चावल, धान नहीं। दोनों मिलाकर हो जाता है 84 लाख मीट्रिक टन चावल, धान नहीं। तो अगर धान से चावल बनाने की प्रक्रिया आप तो ज़्यादा बढ़िया जानते होंगे रुपेश जी और दिनेश जी, करीब जो CAG का जो आंकड़ा है, जो CAG आकलन करती है 67% चावल निकलता है धान से। मतलब जो 100 किलो अगर चावल लेते हैं तो करीब 67 किलोग्राम उससे चावल निकलता है। धान अगर लेते हैं 100 किलो तो कुल मिलाकर ये जो पूरा आंकड़ा बैठ जाता है कि उसमें धान कितना खपेगा, कितना लगेगा, तो ये जो दोनों केंद्र और राज्य पुल मिलाकर आ जाता है 125 लाख मीट्रिक टन धान। मतलब इतना निकल गया कितने में से, 149 या 150 में से। बचा कितना, 24 लाख, 23 या 24 लाख मीट्रिक टन धान बचा। अब जिससे जो चावल बनेगा तो वो चावल भी लगभग बनेगा, आधा कर लीजिए, उसमें जोड़ दीजिए 12, करीब 15 लाख मीट्रिक टन ऐसा लगभग चावल बनेगा। यही चावल है जिसकी बात हो रही है, जिसे राज्य सरकार कह रही है कि इसका हम उचित समायोजन करेंगे। क्या इसमें सब दिखाई दे रहा है रमेश पांडे जी? क्योंकि मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा, ये पहला अवसर नहीं है जब प्रदेश में अतिशेष धान हो, पहले भी रहा है। मैंने 2021 में बताया करीब 9 लाख मीट्रिक टन धान अतिशेष था, उस समय खरीदी भी कम थी। जी देखिए संजय जी, सबसे पहले तो आपको, आपके लोकप्रिय चैनल को और दिनेश जी को मैं धन्यवाद दूंगा जी कि आज मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जी बर्खास्त बीएड जो शिक्षक थे उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात किया जी है जी जी और बर्खास्त शिक्षकों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। जी तो हम इस पर ये चर्चा बात कर रहे आपने थे रमेश बोली। जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे इस पर। चर्चा किया था और हम लोग इसी केंद्र बिंदु पर जुटे हैं कि जी मंत्री को मुझे भी सौभाग्य मिला और था इस पे आंदोलन चर्चा में सम्मिलित होने शायद का। आपके चैनल की बात वहां तक पहुंच गई और आंदोलन तक खत्म हो गई। नहीं, अच्छे से पहुंची है इसके लिए- रमेश जी, जो उसमें व्यूज आए हैं, कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छे से बात पहुंची है, हम देख रहे इसके थे। लिए जी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, दिनेश जी को और आपके लोकप्रिय चैनल को। जी अब आइए बात हम लोग करते हैं छत्तीसगढ़ का जो मौजूदा विषय है, जो बहुत चर्चा में भी है, जी धान की नीलामी का, 35 लाख टन धान की नीलामी का। जी। इस पे मैं 2 बिंदु थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जहां तक मैं समझता हूं कि चूंकि सरकार बनने से पहले जब चुनाव कैंपेन शुरू हुआ था तब भूपेश बघेल की सरकार थी, जी उसमें पीयूष गोयल छत्तीसगढ़ आए हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने धान खरीदी का पूरा सिस्टम समझाया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था। जी उन्होंने ये बताया था कि राज्य जो है एक नोडल एजेंसी होती जी। है और केंद्र सरकार ही धान खरीदती है और उसका भुगतान करती है। जी केंद्र सरकार उस धान को खरीदती है, उस धान को खरीदने से पहले राज्य सरकार के खाद्य विभाग के अधिकारी अपना एक टेंडर डाटा केंद्र सरकार को भेजते हैं कि हमारे उत्पादन होगा और इतना हम चावल भेजेंगे। जी। उस हिसाब से केंद्र सरकार पैसे का प्रबंध करती है और अन्य संसाधन बोरे आज भेजती है। जी अब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, इसमें 2 बिंदु सामने आ रहे हैं जहां पे गड़बड़ी होने की संभावना है। जी एक संभावना यह है कि अधिकारियों ने सही प्रपोजल केंद्र सरकार को नहीं भेजा, जिसकी वजह से आप धान नहीं खरीदा जा रहा है। दूसरा ये बिंदु है कि राज्य सरकार उतनी दमदारी के साथ केंद्र सरकार से पर दबाव नहीं बना पा रही है कि हमारा धान खरीदा जाए। जी अब रही बात किसानों के नुकसान का, तो किसानों का जैसा संजय जी आपने कहा जी। कि किसानों का इसमें कोई नुकसान नहीं है, उनका जी। धान खरीदा गया, उनको भुगतान होगा। जी लेकिन राज्य सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो राज्य सरकार ये नुकसान क्यों उठा रही, ये बात समझ में नहीं आ रही है। राज्य सरकार अगर अधिकारियों ने इसमें गलती किया है, सही प्रपोजल केंद्र सरकार को नहीं भेजा है, जी। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनको दंडित किया जाना चाहिए। दूसरा, जैसे विधानसभा में मामला उठा था, भूपेश बघेल जी ने भी इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया था। जी उन्होंने कहा था कि हम दलगत भावना से ऊपर उठ करके जी विपक्ष के लोग भी
सत्ता पक्ष के साथ हैं, सभी लोग चल के प्रधानमंत्री जी से मिलिए, उनसे मिलने का समय मांगिए, और सारे लोग ये कहें कि हमारे यहाँ का धान खरीदा जाना चाहिए। बिल्कुल। राज्य सरकार ने इस पर भी कोई स्पष्ट बात नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है, धान केंद्र सरकार क्यों नहीं खरीद रही है। वो या तो अधिकारियों के लेवल से गड़बड़ी हुई है या राज्य सरकार अपना पक्ष नहीं रख पा रही। मेरे समझ से यही दो बिंदु हैं जहां पर केंद्रित हुआ जाना चाहिए। जी बिल्कुल। रुपेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप कह लीजिए। और साथ ही साथ ये जो आरोप लगते थे, तो अब तो ये आपको दिख रहा है ना कि एक पूरा सिस्टम होता है, जैसा कि रमेश जी बता रहे हैं। पीयूष गोयल जब आए थे उन्होंने क्या कहा था, वास्तव में ये तो खरीदी जो करती है केंद्र ही करती है, राज्य तो वहाँ नोडल एजेंसी ही होती है। और जितना दाद आप जितना बताएंगे भाई, जो प्रोजेक्शन बताएंगे आप, जो एक रिपोर्ट देंगे, आपने लक्ष्य क्या रखा है, इट डजेंट मैटर। ये कोई विषय नहीं होता कि आपने लक्ष्य क्या रखा है, आप कितना कर लेंगे, क्योंकि आपको लक्ष्य नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि आप कितना दे सकेंगे, उस पुल में कितना धान आप दे पाएंगे। एक बिल्कुल एक लॉजिकल एक विषय है, एक तार्किक विषय है, और तार्किक दृष्टि से बताना पड़ता है कि इतना दे पाएंगे, तो वो कुछ तय होता है रुपेश जी। लेकिन राजनीति हमेशा होती है इस पर। वो तो अरवा उसना की भी एक बार राजनीति चल रही थी, मैं देख रहा था कि अरवा कम उसना नहीं ले रहे हैं, उसना पुल में लेने से मना कर दिया। उस समय आप तो जानते होंगे वो भी सब चल रहा था, जबकि उस समय जो बातें आई थी कि भाई नहीं केंद्र तो सब ले रहा है, बाद में ये पता चला। जी संजय जी, जिस प्रकार से प्रशासनिक लचरता को रमेश पांडे जी ने रेखांकित किया, केंद्र सरकार को ये बताने में असक्षम रहे। और मैं फिर से देखिए, मैं चूंकि आज किसानों वाला मुद्दा है जी, उस पे मैं अन्य बातों पे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से प्रशासनिक लचरता, प्रशासनिक आतंकवाद ही कहा जा सकता है, किसानों के मुद्दे में भी इस प्रकार की बातें होती है। यदि किसानों के मामले में माननीय भूपेश बघेल जी ने सदन में बातें करी कि हम सब प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ के हित को देखते हुए, छत्तीसगढ़ में राजस्व की क्षति ना हो, उस बात को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार को पहल करना था। ये क्या हो गया रुपेश जी? चलिए कोशिश कीजिए जोड़ने की। रुपेश जी सुन पा रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, ठीक कीजिए। दिनेश अग्रवाल जी शुरुआती जो 2-4 लाइन बोले हैं वही बता दीजिए कि राजनीति से हट जाइए ना, इस पे पूरी तरह से हट जाइए राजनीति से। और इसे अब देखिए, राजनीति से अगर हटना है तो आपको पब्लिक डोमेन में मत आकर ये सब बातें कीजिए, आपस में मिलिए। अगर वास्तव में इतने हितैषी कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं, तो साथ मिले बैठें और जाकर उसका समाधान खोजें। संजय जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस भाइयों से बहुत विनम्र होकर निवेदन करना चाहूँगा, मेरे किसान भाइयों को मुद्दा मत बनाइए। किसानों का खाते में पैसा जा रहा है, इनको मुद्दा बना करके किसान भाइयों को विचलित करने का काम मत करिए, क्योंकि आप लोग हमेशा किसान भाइयों को मुद्दा बनाते हैं, उनके हित की बात नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी आज हित की बात कर रही है, तो कांग्रेसी लोग बेजबरन का इसको मुद्दा बना के मेरे किसान भाइयों को बहुत ही हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल से फिर बोलूंगा, 150 लाख मेट्रिक टन नहीं, 200 लाख मेट्रिक टन भी अगर धान खरीदना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि ये किसानों की सरकार है और हम यहाँ आए हैं तो मेरे किसान भाइयों के बदौलत आए हैं। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इस मुद्दे पे चर्चा किए। लेकिन कांग्रेस भाइयों को आप सब कम से कम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बताना चाहूँगा कि कांग्रेसी मात्र मुद्दा बनाते हैं, और हम मुद्दा नहीं बनाते। हम जाकर केंद्र के या राज्य के खाते में जाकर के विधवा विलाप नहीं करते, हम काम करते हैं और काम करने वाला आदमी। और मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से निसंदेह कि हम एक एक कतरा धान लेंगे और कोई राज्य को हानि नहीं होने देंगे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साई जी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात को लेकर के संकल्पित है, क्योंकि हम
और फायदा और नुकसान देकर किसानों के साथ सौदा नहीं करते। हम व्यापारी नहीं है, हम सेवक है और किसानों के धान को लेने के लिए हमको सेवा करने का मौका मिला है और हम सेवक की भांति वो काम कर रहे हैं। और मैं फिर बोलूँगा, 1 भी रुपए का राजस्व का नुकसान इस सरकार को, इस प्रदेश को नहीं होने जा रहा है और इस प्रदेश को हमेशा वो अधिकार किसानों का मिलने जा रहा है और किसानों की सरकार है। चलिए ठीक है, तो मैं अभी चूँकि समय की बाध्यता है, मैं इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। फिर किसी विषय पर हम मिलेंगे, फिर हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो धान का विषय था बड़ा विषय था, क्योंकि इस पर कुछ जो बातें हो रही थी, इससे कुछ जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे थे। तो मैंने जैसा शुरू में भी कहा, जो रिपोर्ट्स बताते हैं और जो तथ्य बताते हैं कि यह कोई पहला अवसर ऐसा नहीं था जिसमें हम ये देखते हैं कि अतिशेष धान हो। पहले भी उसका सम्यक निराकरण किया जाता था पिछली सरकारों के द्वारा, अभी भी सरकारों के द्वारा, सरकार जो अभी उसके द्वारा भी ये किए जाने की बात की गई है। ये कहा गया है कि धान की नीलामी की जाएगी और ये कहा गया है उसका सम्यक या फिर उचित समुचित निराकरण किया जाएगा। तो चलिए, आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश अग्रवाल जी, रुपेश दुबे जी, साथ ही साथ रमेश पांडे जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।